पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक, खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम से मुतल्लिक़ ताउन समेत 8 शोबों में मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाक ईरान सिक्योरिटी ताउन के समझौते की भी तौसीक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे दरमियान मजहब, तहजीब, सरमायाकारी, सिक्योरिटी के रिश्ते हैं। गज़ा पर सलामती काउंसिल की करारदाद की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अक़वाम आलम खामोश है। कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने पर ईरान के शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, गज़ा के अवाम की हिमायत पर पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। गज़ा में मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है। सलामती काउंसिल जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रही। इब्राहिम रईसी ने अपने खैर मकदम पर भी वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और मवासलाती रवाबित बढ़ाने पर गुफ्तगू की। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वज़ीर आज़म हाउस में यौम अर्ज़ की मुनासबत से पौधा भी लगाया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान से बाहमी तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक ले जाने का अज़्म। पाकिस्तान रवानगी से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान ईरानी मार्केट से फ़ायदा उठा सकता है। इंसानी हुकूक, फ़लस्तीन, इंसदाद दहशतगर्दी जंग में पाकिस्तान ईरान का मुश्तरका मौक़िफ़ है। माजी से आज तक पाकिस्तान ईरान में बहुत अच्छे सियासी, इक़्तिसादी, मजहबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान आमद पर ईरानी सदर से वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते के मसाइल बातचीत से हल करने के अज़्म का इयादा। ईरानी सदर आज रात सदर जरदारी के इशाइये में शिरकत करेंगे। इब्राहिम रईसी कल लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाज़िरी देंगे। इब्राहिम रईसी कल कराची भी आएंगे, मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे। कराची में कल आम तातील का ऐलान किया गया है। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ आज 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। पार्टी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ का दौरा ज़ाती नौयत का है। नवाज शरीफ चीन के दौरे में अपना चेकअप कराएंगे। पंजाब के तरक्याती कामों और चीनी कंपनीज के मालिकान से भी मुलाकातें तय हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी नवाज शरीफ के हमरा होंगे। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया, हामियों का जश्न। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 और सूबाई असम्बलियों की 16 में से 10 नशिस्तें अपने नाम कर लीं। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर कामयाब। एक आज़ाद उम्मीदवार भी कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाब। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग सूबाई असम्बलियों की एक नशिस्त पर कामयाब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे दिया। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज़ होने वाला ज़िमनी इलेक्शन 8 फरवरी के आम इंतखाबात का रिपीट टेलीकास्ट है। बदकिस्मती से रियासत ने कोई सबक नहीं सीखा। बोले वो अपने हल्के में मुहिम नहीं चला सके। इलेक्शन कमीशन अमले को ज़दोकोब किया गया। अली मोहम्मद खान का कहना था कि पंजाब में अवाम बोझ किसी और को दे रहे हैं, रिजल्ट कोई और तैयार कर रहा है। अगर KPK में किसी को शिकायत है तो सामने लाए। अली मोहम्मद खान ने नारोवाल में नून लीगी कारकुन की हलाकत की भी मजम्मत की। मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कहता हूँ कि जब आप बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, खुदा की कसम जो इम्पॉसिबल मसले होते हैं वो भी हल हो जाते हैं। ये तो खैर अब कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है ये इतना बड़ा मसला नहीं का होना या किसी आदमी का किसी केस से बाहर आना। तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात करे तो बानी PTI की रिहाई बड़ी बात नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात में बड़ी से बड़ी नामुमकिन बात मुमकिन हो जाती है। बानी PTI की रिहाई भी बड़ी बात नहीं है। 8 फरवरी के बाद नून लीग ने अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाया है। ज़िमनी इंतखाबात में PTI का वोटर बाहर नहीं निकला। नून लीग के कारकुन जोश और जज्बे से वोट डालने आए। एक सवाल के जवाब में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की बात समझने की कोशिश करेंगे। किसी को मनाने के लिए 10 बार भी जाना पड़ा तो जाएंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की बानी PTI पर शदीद तनकीद। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का इल्ज़ाम आयद कर दिया। बानी PTI किसी सियासी पार्टी या इस्टेब्लिशमेंट को नहीं, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं।
बानी PTI ने भारत और इसराइल के पैसे से सियासत में इस्तेमाल किए, इदारों को ब्लैकमेल किया। मकसद था कि अगर इदारों की जानिब से मदद नहीं की गई तो अवाम में मुतनाज़ बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध ने मज़ीद कहा कि एक सज़ा याफ्ता मुलजिम जेल बैठ कर टिकट्स बांट रहा है, वज़ीर आला से मुलाकातें कर रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ और बता रही हैं। इस वक्त जो किसान है वो उनका ये मेन मसला है कि आड़ती उनसे 2,025 रुपए में खरीद रहे हैं। आपने 3900 रुपया रेट जो है वो मुकर्रर किया है, इस पे अमल दरामद किस तरह करवाएंगे? वो खरीद ही नहीं रही हुकूमत हमसे। तो ये खामखा मीडिया हाइप बनाना, वो झूठी खबरें मतलब चलाना, वो है आपको पता है बिकता है, शायद मीडिया के अंदर वो चलता है, लेकिन बिल्कुल हुकूमत जो है उसको मालूम है कि उसको क्या करना है, और बाकायदा चीफ मिनिस्टर साहब की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है इस हवाले से। बिल्कुल किसानों से जो है वो गंदम अपने सरकारी रेट ज़रूर खरीदी जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में गंदम का सरकारी निर्ख न मिलने को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। मीडिया में झूठी खबरें ज़्यादा बिकती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ मामले को देख रही हैं। किसानों से गंदम सरकारी निर्ख पर ख़रीदारी यकीनी बनाई जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने की मुद्दत के तयन के लिए सीनियर वकला से राय तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में प्लॉट की मिल्कियत के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अपील दायर करने की मुद्दत क्या होनी चाहिए। वकील फ़रोग नसीम ने कहा कि 5 रुकनी बेंच का फैसला महदूद है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को देखते हैं कि ये इंतज़ामी तौर पर हल होगा या जुडिशल साइट पर। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आप ये फैसला कर सकते हैं, आपके दौर में बहुत से यूनिक फैसले हुए हैं, ये भी हो सकता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यूनिक तो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सरकारी प्लॉट की मिल्कियत के केस में तलबी पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुर्तज़ा वहाब से सवाल किया कि आपको पता है कि आपको क्यों बुलाया है, जिस पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फ़रोग नसीम साहब से पूछ लेता हूं कि क्या केस है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये तो आपके मुखालिफ फरीक के वकील हैं, आपका ख्याल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि देखें आपके वकला क्या कर रहे हैं, फिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में केसेस नहीं चलते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ये केस सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने दायर किया था, मगर अब ज़मीनों से मुतालिक ये महकमा KDA के पास है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सारा दिन ख़राब हुआ, आपका भी वक्त ज़ाया हुआ। अब बता रहे हैं कि ये KMC का मसला ही नहीं है, आपके वकील क्यों मौजूद नहीं, केस क्यों नहीं चलाते। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए कहा कि ये आपका ज़ाती केस नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का मामला है, इसे संजीदा लें। मुल्क की मुआशी हालात में बेहतरी की उम्मीदों का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असर। 100 इंडेक्स का नई बुलंदियों का सफ़र जारी। दौरान ट्रेडिंग 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 71,861 की बुलंद तरीन सतह पर गया। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर इंडेक्स 70,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डायरेक्टर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड शुएब खोसो की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म को नोटिस। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता को भी नोटिस जारी। वज़ीर आज़म को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस जारी किया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तैनाती का तरीकाकार क्या है। वकील ने बताया कि DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तैनाती की मंजूरी वज़ीर आज़म देते हैं। मज़ीद समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी। नए IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने नोटिफिकेशन जारी होने के 22 दिन बाद चार्ज संभाला। उनकी IG तैनाती पर वजारत दाखिला और पंजाब हुकूमत में तनाज़ा था। अली नासिर रिजवी की बतौर इस्लामाबाद IG तैनाती का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी हुआ था। हर
सूरत दहशतगर्दी और ड्रग माफिया का खात्मा, अमन और अमान की बहाली चाहते हैं। कच्चे में डाकुओं और कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू, कहा सिंध हुकूमत ने पहले भी अमन बहाल किया और अब भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद दहशतगर्दों ने कस्टम्स एहलकारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मजीद 3 कस्टम्स एहलकार शहीद। 4 दिन में शहीद होने वाले कस्टम्स के एहलकारों की तादाद 8 हो गई। पुलिस के मुताबिक हफ्ते की रात टोल प्लाजा के करीब नाके पर गाड़ी में बैठे कस्टम्स एहलकारों पर नामालूम हमलावरों की फायरिंग से 3 एहलकार जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। 6 रोज़ कबल भी दराबन रोड पर कस्टम्स इंटेलिजेंस की गाड़ी को नामालूम अफराद ने निशाना बनाया था, जिसमें इंस्पेक्टर समेत 5 कस्टम्स एहलकार जाँ बहक हुए थे। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों और स्मगलर्स का गहरा गठजोड़ है और काला धन दहशतगर्दी की माली मुआवनत में इस्तेमाल होता है। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि चाहते हैं कि इस केस में अब मजीद ताखीर न हो। चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? पिटिशनर को कैद तन्हाई में रखा गया है, ये एक तरह का तशद्दुद है। अदालत ने बुशरा बीबी के वकील से पूछा कि क्या आप अभी भी बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल कराना चाह रहे हैं? बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि जी बिल्कुल, हम बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल कराना चाहते हैं। अदालत ने वकला से तहरीरी दलाइल तलब करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही को तिब्बी सहूलतों की फराहमी और अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल न करने की कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर समाअत। कैसरा इलाही के वकील की परवेज़ इलाही को हाउस अरेस्ट करने का हुक्म देने की इस्तदा। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा, अदालत इस मामले में कैसे मुदाखलत कर सकती है? ये ना हो हम ऑर्डर पास करें और उस पर अमल ना हो। वकील ने कहा, हुकूमत अगर अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हो तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। अदालत ने सवाल किया कि क्या आपने होम डिपार्टमेंट पंजाब में हाउस अरेस्ट की दरख्वास्त दी है? अगर आज आपकी कोई दरख्वास्त होती तो हम सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट को बुला लेते। मजीद समाअत 2 मई तक मुलतवी। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद करने वाला पुलिस एहलकार मीर हसन की जमानत मनसूख न हो सकी। एहलकार अपने वकील के हमरा हैदराबाद जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। रेलवे की एहलकार की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर अदालत ने सवाल किया कि किन वजूहात पर मुलजिम की जमानत मुस्तरद की जाए। रेलवे प्रोसिक्यूटर ने कहा कि केस की तहकीकात के लिए मुलजिम का मेडिकल करवाना है। वकील ने कहा कि आज वकालतनामा जमा कराया है, अगली समाअत पर दलाइल देंगे। मजीद समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। चंद रोज़ पहले खातून की कराची से फैसलाबाद जाते हुए मौत हुई थी। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि खातून को पुलिस एहलकार ने ट्रेन से धक्का देकर कत्ल किया। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम अफनान के जुडिशल रिमांड में 7 मई तक तौसीम। दीगर शरीक मुलजिमान की तलबी के नोटिस जारी। मुलजिम के वकील ने दहशतगर्दी की दफात ख़त्म करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 800 रुपये किलो से नीचे ना आया। फार्मर्स और ट्रेडर्स का इंतज़ामिया से बातचीत से इनकार। फार्मर्स का कहना है कि मुर्गी का गोश्त अपने रेट पर बेचना है। मुर्गी के गोश्त के रेट्स का तयन फार्मर्स और ट्रेडर्स करते हैं। इंतज़ामिया मुर्गी की सप्लाई और डिमांड में मुदाखलत नहीं कर सकती। लाहौर में मां के हाथों मुबैना तौर पर 2 माह की बच्ची कत्ल। पुलिस का कहना है कि बच्ची को मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल किया गया। वाक़या घरेलू झगड़े के दौरान पेश आया। मुलज़िमा ज़ेर हिरासत, तहकीकात जारी। वर्दी अवाम और मुल्क के लिए पहनी है। इस वर्दी में शहादत का रुतबा कबूल है। कराची के इलाके लांढी मानसरा कॉलोनी में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस कांस्टेबल कासिम हबीब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, जुम्मे को मामूल की ड्यूटी पर थे कि अचानक धमाके की आवाज़ आई। जाए वक़ुआ पहुँचे तो एक दहशतगर्द ने फायरिंग शुरू कर दी। हमने दहशतगर्द को मसरूफ़ रखा और फिर ठिकाने लगा दिया। मानसरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों पर दहशतगर्द हमले की मुबैना सहूलतकार का पता लगा लिया गया। दहशतगर्दों के गैर मुल्कियों पर हमले का मुकदमा भी दर्ज।
गैर मुल्कियों की गाड़ी पर होने वाले खुदकुश धमाके में 2 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में जख्मी सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का मिशाल यूसुफजई को एहतियात से काम लेने का मशवरा। कहा मिशाल सियासत में नई आई हैं, जल्द गुस्से में आ जाती हैं, उनको कंट्रोल करना होगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने गलती की है तो मान लेना चाहिए। नादिया सुबूही बेहतरीन सहाफ़ी हैं, मिशाल यूसुफजई को राबता करके समझाएंगे। चंद रोज़ कबल जियो न्यूज़ की रिपोर्टर नादिया सुबूही ने वज़ीर आला की मुशीर मिशाल यूसुफजई से महंगी गाड़ियों की खरीदारी की समरी से मुताल्लिक़ तस्दीक के लिए राबता किया था, जिसकी उन्होंने तस्दीक की। रिपोर्टर ने अपनी खबर में मिशाल यूसुफजई का मौक़िफ़ भी दिया। इसके बावजूद मिशाल यूसुफजई ने नादिया सुबूही पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए उनका मोबाइल नंबर भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद सहाफ़ी को धमकियां में कॉल्स मौसूल हुई थी। सिंध के इलाके डहरकी में तेल और गैस की नए ज़खायर की दरियाफ्त। माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर यौमिया 25 लाख मकब फीट गैस और यौमिया 1040 बैरल खाम तेल हासिल होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे। इस साल की थीम प्लास्टिक बमुकाबला ज़मीन है। पंजाब हुकूमत का आज से प्लास्टिक को ना मुहिम का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, आज हम प्लास्टिक के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल का आज़म करें। प्लास्टिक का बेदरीग इस्तेमाल न सिर्फ दरियाओं और समंदरों को आलूदा कर रहा है, बल्कि बराह रास्त इंसानी सेहत के लिए बड़ा ख़तरा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, हर शहरी दरख्त लगाकर शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल न करके ज़मीन की ज़िंदगी बढ़ा सकता है। 5 जून से पंजाब भर में प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, जनूबी एशिया में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का गैर मुनज़्ज़म फुजला पैदा करता है। साल 2040 तक प्लास्टिक की पैदावार में 60% कमी लाना होगी। ईरान से 9 साल बाद पहला ग्रुप उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना। रवानगी के वक्त तेहरान एयरपोर्ट पर ईरान में सऊदी सफ़ीर भी मौजूद थे। सऊदी अरब उम्रे की अदायगी पर जाने वाला ईरानी ग्रुप 85 मोतमरीन पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात गुज़िश्ता साल मार्च में चीन की सालिसी में बहाल हुए थे। गाज़ा पर इसराइली हमले जारी। नुसैरात कैंप पर हमले में 16 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में इसराइली बमबारी से एक ही ख़ानदान के 17 बच्चों समेत 22 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद खान यूनुस के नासिर अस्पताल में इज्तिमाई कब्र से 210 लाशें बरामद। मगरबी किनारे में भी इसराइल की कार्रवाइयाँ जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के सरबराह का कहना है कि इसराइली आबादकारों का तशद्दुद मकबूजा मगरबी किनारे में मुसलसल खौफ की कैफियत मुसल्लत कर रहा है। इसराइल की लबनान में अपना ड्रोन मार गिराए जाने की तस्दीक। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह मेजर जनरल एरोन ने इस्तीफ़ा दे दिया। एरोन लेवा ने 7 अक्टूबर को हमास हमले रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल की थी। घुसपैठियों को बांटेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की इंतखाबी मुहिम की आड़ में नफरत अंगेज तकरीर। मोदी की मुसलमान दुश्मनी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। भारत में रहने वाले तमाम मुसलमानों को दरअंदाज करार दे दिया। राजस्थान में इंतखाबी मुहिम के दौरान तकरीर करते हुए कहा कि कांग्रेस इक़्तिदार में आई तो मुल्क की दौलत दरअंदाजों और जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बांट देगी। कांग्रेस का मोदी की तकरीर पर सख्त रद्द-ए-अमल। मोदी के बयान को नफरत अंगेज और तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर तहकीकात का मुतालबा। मार्क चैपमैन के 4 छक्के 9 चौके 42 गेंदों पर 87 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स पाकिस्तान की शिकस्त का बायस बन गई। न्यूजीलैंड ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। दोनों टीमें आज पिंडी से लाहौर पहुंच रही हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का चौथा मैच जुमेरात को होगा। तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान में आज के ज़िमनी इंतखाब के मौके पर पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है।
आ गई है वो ब्रेकिंग न्यूज जिसका आपको इंतजार था। आज के ज़िमनी इंतखाब के इलेक्शन से मुतालिक जियो न्यूज पर ये ब्रेकिंग न्यूज। 119 लाहौर कौमी असम्बली का हल्का, 338 पोलिंग स्टेशन में से 2 का नतीजा मुस्लिम लीग नून के अली परवेज 278 वोट लेकर अभी तक पहले नंबर पर है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक से उनका मुकाबला, 193 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर है। हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो न्यूज़ ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 119 का बताया। पोलिंग से लेकर वोटों की गिनती तक, वोटों की गिनती से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज तक, रिपोर्टर्स, नुमाइंदों और तज्जियाकारों की सबसे बड़ी टीम। मुल्क के 20 अजला में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और लेजेंड अदाकार और मेज़बान मोइन अख्तर के किरदार आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी 13वीं बरसी नहीं भूले।